मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, जुमला उलमाए अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे लायक़े सद एहतराम उलमाए ज़विल एहतराम और दूरो दराज से इस मौसम बारिश में तशरीफ़ लाए मेरे सुन्नी, जन्नती, हनफी, बरेलवी भाइयों, आइए हम और आप सबसे पहले शहीद आज़म के नाना जान की बारगाह में लौ लगाकर दुरूद पाक की सूरत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। आपके दयारे मोहब्बत बाला घाट में ये दूसरी मर्तबा आने का मुझे इत्तेफाक है और इत्तेफाक देखिए कि साले गुज़िश्ता 2018 में इसी सितंबर के 10 तारीख को मैं आया था और फिर एक साल के बाद आपकी मोहब्बतें मुझे खींच लाई। तो जब उस वक्त मैंने खिताब किया था तो मुझे आपकी जिंदा दिली का और दीनी लगाव का भरपूर एहसास हो गया कि आप लोगों का उलमा से, दीन से और अपने मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से बड़ा दिली और कल्बी लगाव है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो बात अलग थी, वो एक रोज़ा जलसा था और ये कंटिन्यू मुझे अब आपके शहर में 6 तकरीरें करनी हैं, 7, 8, 9, 10, 11। तो 10 तारीख को 2 तकरीरें करनी है, एक दिन में भी है जामा मस्जिद में और एक रात में भी है। पिछली बार आपके यहाँ से तकरीर करने के बाद मैं आलस सुबह जो है वो नागपुर गया था और नागपुर में मैंने 11 रोज़ा तकरीर की थी। आप में से बहुत से लोगों ने उसे ऑनलाइन समाअत किया होगा। तो नागपुर एक अलग शहर है, वहाँ के मसाइल अलग हैं, वहाँ का मिजाज अलग है, या यूं भी कह सकते हैं कि वहाँ पे हर 2 में से एक आदमी मुफ्ती होता है। नागपुर शरीफ, और माशाअल्लाह वहाँ एक पत्थर उठा लीजिए और एक मुफ्ती साहब उसमें से निकल के आ जाएंगे। तो वहाँ जो तकरीरें मैंने की थी वो इल्मी, तहकीकी और उसका मेयार थोड़ा अलग था। गालिबन ये हदीस है या हज़रत अली का कौल है, तुकल्लिमुन्नास अला क़द्रे उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा हाई फाई गुफ्तगू हो जाती है तो बाउंस कर जाती है। तकरीर तो बहुत अच्छी हुई, एक नंबर हुई, क्या हुई नहीं मालूम। तो मैं तो कुर्सी तोड़ खतीब भी नहीं हूँ, ज्यादा चिल्लाता भी नहीं हूँ, माइक भी नहीं फेंकता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे कह लेने दो। तो मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। सीधी सीधी सिंपल बातें हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अकाबिरीन अहले सुन्नत व जमात के इरशादात की रोशनी में जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब चूंकि ये 6 रोज़ा बयान है और जिस गरज से मुझे कमेटी वालों ने बुलाया है वो शहादत के हवाले से बयान करना है। मेरा एक मिजाज है कि जब मैं किसी शहर में जाता हूँ तो
वहां के जिम्मेदारान से पूछता हूं कि इस शहर की जरूरतें क्या क्या है। वैसे तो बारगाह ताजु शरिया से बहुत कुछ अता हुआ है और हर मर्ज की दवा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिटेल लेता हूं तो आपके शहर में पता चला कि 6 मस्जिदें अहले सुन्नत व जमात की है, 1 मस्जिद अकल के अंधे शक्ल के गंदे देव के बंदों की है, और कुछ थोड़ी तादाद में नए नए पैंट शर्ट वाले मुज्तहिद लोग पैदा हो रहे हैं। जरा एडवांस किस्म के लोग हैं, उनको अहले हदीस कहते हैं वो लोग अपने आप को। उनका भी ऑपरेशन इंशाअल्लाह भरपूर होगा, वक्त वक्त पे उनको भी खुराक दी जाएगी, मायूस किसी को नहीं किया जाएगा। और फिर तीसरे दर्जे में मुझे मालूम पड़ा कि कुछ तादाद में खुराफाती भाई लोग भी हैं। अब इनको भाई लोग ही कहिए, हमारे अपने ही हैं जी। यानी बेचारे जो माह मुहर्रम के फजाइल से, उसके मनाकिब से, उसके अदब एहतराम से माह मुहर्रम की अजमत क्यों है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इमाम हुसैन की शहादत की बिना पर इस माह की हुर्मत है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये माह मुहर्रम इंशाअल्लाह इस पर एक मुस्तकिल तकरीर मैं करूंगा कि शहादत हुसैन से पहले भी ये माह जो है हुर्मत वाला था। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो 4 महीनों को हुर्मत वाला फरमाया है, जिसमें अपनी जानों को पे जुल्म करने से मना किया गया है, उनमें से एक महीना मुहर्रम का भी है। और कुरान जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है और आपके विसाल फरमाने के 50 साल के बाद जंगे करबला हुई। अब देखिए, जंगे करबला बयान करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसमें इतना ज्यादा मिलावट है, इतनी मिलावट है कि फर्क करना मुश्किल होता है कि सही क्या है गलत क्या। और चूंकि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये मिंबर रसूल है। और आप लोग जो इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे हैं रात खराब करने के लिए कि मैं आपको हंसाऊं और आप हंसें, बल्कि आपने मुझे नाइबे रसूल समझकर इस पर बिठाया है। अपने दीन का पेशवा, अपने दीन का रहबर जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहबरी करेगा, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी यह है कि इस कुर्सी से, इस मिंबर से जो बात मैं कहूं उसका कुरान और सुन्नत में होना जरूरी है। अपनी तरफ से इजाफे और कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, बस ऐसी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। और सुनिए, सुनने का मिजाज बनाइए। हजराते गिरामी वकार, माह मुहर्रमुल हराम जब भी आता है, पूरी दुनिया में खारजियों को, नाज़बियों को, दुश्मनाने अहले बैत को छोड़कर हर सुन्नी सहीहुल अकीदा की आंख नम होती है, दिल गमगीन होता है और हर जगह महाफिले मुहर्रम का इनेकाद होता है। एक से एक खतीब बुलाए जाते हैं माशाअल्लाह, ऐसे खतीब के जो अल्फाज के दरिया बहा देते हैं, समंदर को कूजे में बंद कर देते हैं। और कभी कभी तो महसूस होता है कि ये सुन्नियों की महफिल ही नहीं है, शियों का ईमान बिगाड़ा है, ऐसा मंजर पेश कर देते हैं। ऐसे ऐसे वाकयात करबला में ऐड कर देते हैं जो हकीकत में वाकयात करबला से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं। तो मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तजदीदे गम हराम है, हर साल गम को ताजा करना हराम है। इस्लाम में किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग करने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता औरत अपने शोहर का 4 महीना 10 दिन गम मना सकती है। अब इमाम आली मकाम की जो हम लोग महफिल करते हैं, इस करने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को रुलाना, गिरेबान फाड़ें, बाल नोचें, छाती पीटें और इसको लखनऊ का मातम कदा बना दें। हरगिज हरगिज हमारा ये मकसद नहीं है। इस्लाम में बहुत सी शहादतें हुई हैं मजलूमाना तरीके से, जिनमें हजरत उमर फारूक की शहादत, हालत नमाज में उन पे हमला हो गया, और हजरत उस्मान गनी को कई दिन तक उनके घर में कैद रखकर उन पे भी पानी बंद किया गया, जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा है, और बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद किया गया। हजारों सहाबाए किराम ने इस दीने मतीन के लिए बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। फिर ये क्या बात है कि हर साल इमाम आली मकाम ही की महफिल मुनाकिद की जाती है, उन्हीं का जिक्र किया जाता है। और जंगे करबला को आप में से कई लोगों ने अपनी जिंदगी में 70 मर्तबा भी सुना होगा। जब 70 साल देखे तो 70 मर्तबा भी सुना होगा। बार बार रिपीट क्यों किया जाता है?
जंगे करबला बताने का मकसद क्या है? जंगे करबला बताने का एक ही मकसद है कि लोगों के मिजाज में हक व बातिल में फर्क करना लोगों का मिजाज बन जाए। सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीजों में फर्क करना आ जाए। इसीलिए बार बार तज़किरा इमाम हुसैन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छाती पीटें, रोएं, गम मनाएं। अगर आंख से आंसू निकलते हैं तो इस पर शरीयत मुताहरा की जानिब से पकड़ नहीं है। अगर दिल रोता है इस पर पकड़ नहीं है। लेकिन जो जाहिलियत के काम है, सीना पीटना या बाल नोचना या वावेला मचाना या वाह हसरता वगैरह कहना, शरीयत मुताहरा में इसकी इजाजत नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जैसे ही माह मुहर्रम आता है, हर जगह पर तकरीबन जहां जहां अहले सुन्नत पाए जाते हैं, हस्बे इस्तिताअत 10 रोजा, 11 रोजा, 12 रोजा, आपने 5 रोजा महफिल की। अब जब मुझे इस 5 रोजा महफिल के लिए बुलाया गया तो मैं शशोपंज में था कि आखिर मैं यहाँ गुफ्तगू करूं क्या, बोलूं क्या। तो जिनके यहाँ मैं अलग सुबह ठहरा वहां उनके यहाँ मैंने शहर के हालात का जायजा लिया। जब मुझे ऊपरा ऊपरी चंद बातें मालूम पड़ी तो मैंने अपना मजमून कुछ इस तरह बनाया है कि आज नबी करीम, मैं चाहता हूं कि आप करबला को सीरियल वाइज समझें। समझना चाहते हैं आप? एकदम परफेक्ट एग्जिट आप समझे एक्चुअल में करबला की जंग है क्या और उससे हासिल क्या होता, मिलता क्या है। तो अब ये समझने के लिए आपको आज का उन्वान मैंने बनाया है जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारिका, आपका दुनिया से जाना और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत। कल हजरत उमर और उस्मान, परसों हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन करीमैन। हसन अलग है, हुसैन अलग है। बाज बातें मुझे बहुत निचली सतह पर आकर बोलनी पड़ती है, इसलिए कि हमारे अवामी भाई लोग कहते हैं हसन हुसैन शहीद हुए, हसन हुसैन शहीद हुए। तो उनको ये नहीं पता कि हसन अलग है, हुसैन अलग है। और तकरीर मैं वलमा के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये इनका कर्म है कि ये लोग बैठे हुए हैं, आपकी हौसला, ये लोग सब जानते हैं। तकरीर आपके लिए हो रही है, आप गौर से सुनिए। और कोई भी बात समझ में नहीं आई तो बिल्कुल मैं होटल में ठहरा हुआ हूं स्टेशन के पास, आप एनी टाइम दिन में आ सकते हैं, शरई मसाइल पूछ सकते हैं, या तकरीर में कोई बात समझ में नहीं आई आकर पूछ सकते हैं। तो आज का उन्वान है जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत। और कल है हजरत उमर और उस्मान और परसों है हजरत मौलाए कायनात और उनकी जोजा मोहतरमा हजरत सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा और उनके दोनों साहबजादगान के फजाइल, मनाकिब, उनकी आलीशान, उनका आलीशान रुतबा। उसके बाद है जंगे करबला, यजीद का मामला और इमाम हुसैन का मामला, करबला में आपकी आमद। और 10वीं तारीख को इंशाअल्लाह जामा मस्जिद में बयान होगा कि किस तरह आप करबला तशरीफ लाए, जंग का आगाज हुआ। रात में बयान होगा जंग किस तरह हुई। और 11 तारीख को करबला की जंग के बाद जिन्होंने इमाम आली मकाम पे इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े, क्या खुदा ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया? क्या बाद में उनसे कोई इंतकाम नहीं लिया गया? क्या वो यूं ही मस्ती के साथ दुनिया में जीते रहे? नहीं, बल्कि कातिलाने हुसैन पर जो अजाब इलाही नाजिल हुआ मुख्तार सकफी की सूरत में और तरह तरह की बीमारियों में वो लोग मुब्तला हुए। इंशाअल्लाह 11 को इसका बयान होगा, 12 को रवानगी होगी। अब इसमें हजरत अमीर मुआविया के फजाइल और इसी तरीके से हजरत सहाबा का दिफा और अहले तशय्यो का रद नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये 10 रोजा बयान नहीं है, 5 रोजा बयान है। गुज़िश्ता साल चूंकि नागपुर में 10 रोजा था तो वहां मैंने तफसील के साथ ईद गदीर पर, मातम पर, ताजियों पर, तमाम चीजों को मैंने लपेट लिया था माशाअल्लाह। हजरात गिरामी वकार, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरे माइदा की आयत नंबर 3 तिलावत की है। हमारा रब्बे अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने जो दीन आपको दिया है ये मुकम्मल है, कामिल है, परफेक्ट है, इसमें जरा भी कोई कमी खामी नहीं है। और ये दीन देने के बाद
व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने इस दीन का नाम इस्लाम रखा है। इस दीन का नाम हमने, अल्लाह फरमा रहा, इस्लाम रखा है। और ये देने के बाद हमने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, पूरी कर दी, और हम तुमसे राजी हो गए। अब मैं एक मिसाल के जरिए अपनी बात समझाऊं। मेरे हाथ में ये सेल फोन है, मोबाइल फोन है। जब मैंने इसे परचेज किया, आप में से भी कई लोगों के पास ये आला है, आपने जब इसे परचेज किया तो इसके बॉक्स में, इसके साथ में एक गाइड बुक आती है, इसके साथ में एक किताब आती है जिसमें इस फोन को स्टार्ट करने, इसके ऐप वगैरह इंस्टॉल करने, इसे ऑपरेट करने और तमाम चीजों की डिटेल्स, इसकी सेटिंग वगैरह की मालूमात होती है। बिगड़ने की सूरत में इसे किस तरह बनाया जाए, तमाम तफसीलात उसमें होती है। एग्जाम्पल, ये माइक है। जब ये माइक मार्केट से खरीदा गया तो इसके साथ भी एक बुक जरूर आई होगी जिसमें इसे ऑपरेट करने का तरीका बताया गया है। मालूम पड़ा कि इंसान जब भी कोई चीज बनाता है, जब भी कोई चीज क्रिएट करता है, तो उसे क्रिएट करने के बाद उसे ऑपरेट करने का तरीका भी इंसान बताता है ताकि दूसरे लोग वाकिफ हो जाएं, आगाह हो जाए। अब यहाँ से हमें पता चला कि इंसान ने ये मिजाज कहाँ से लिया है, इंसान को ये जहन कहाँ से मिला है। बिला शक्को शुबा इंसान को ये जहन अल्लाह ने दिया है। जिस तरह इंसान अपनी मसनूआत से, अपने प्रोडक्ट से लोगों को वाकिफ कराने के लिए किताब लिखता है, अब आप सोचिए कि इंसान को किसने बनाया। बिला शक्को शुबा अल्लाह ने बनाया है। कहाँ बनाया है? ऐसी जगह बनाया है जहां पर ना इसरो का रॉकेट जा सकता है, ना साइंसदानों का कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह जा सकता है, ना किसी टाइप की कोई मशीन जा सकती है। कैसे बनाया है? अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा। हमने तुम्हें महज पानी के कतरे से बनाया है, ऐसे गंदे पानी से जो फेंकने के लायक था, लेकिन हमने उसे रहमे मादर में करार दिया, जगह दी। वहां से तुम्हें नुतफा से मुदगा बनाया, अलका बनाया, बाद में उसमें हाथ पैर फूटने लगे। इंसान को अल्लाह ने बनाया है और ऐसी जगह रखकर बनाया है जहां पर कोई मशीन वगैरह नहीं जा सकती है। आज लोग जो आर्टिस्ट हैं, जो मुसव्विर हैं, जो फोटोग्राफर हैं, जब वो कोई फोटो बनाते हैं, हम कहते हैं क्या फोटो बनाया है, क्या जबरदस्त कलाकारी की है। अल्लाह फरमाता है क्या मुझसे भी बेहतर कलाकारी की है? अरे हमने तो पानी पर तस्वीर बनाई है। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, मैंने तो पानी पर तस्वीर बनाई है। और ऐसी तस्वीर क्या उसमें दो जोड़े निकाले, एक मर्द का और एक औरत का। और तस्वीर खाली तस्वीर नहीं है, बोलती भी है, सुनती भी है, देखती भी है, महसूस भी करती है, चलती फिरती भी है। ये मेरा बनाया हुआ है। इंसान का बनाया हुआ नाकिस है, अल्लाह का बनाया हुआ कामिल। आप देखते नहीं, 900 करोड़ रुपए लगा के इसरो ने रॉकेट बनाया। कल रात ही गया ना, क्या हुआ? 2 किलोमीटर पहले भटक गया। और फेकू साहब कह रहे नहीं, सबर रखो, हुनूस दिल्ली दूर, अभी नहीं बाद में कामयाब होंगे। तसल्ली दे रहे। ये इंसान का बनाना है कि इंसान पहले कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनाता, नाकिस बनाता। अब मसलन बहुत साल पहले, 100 ईयर पहले चले जाओ, 150 साल पहले चले जाओ, इंसान को महसूस हुआ यार कोई तो ऐसी चीज हो जिससे मैं सुनूं, तरह तरह के गाने, नाते वगैरह वगैरह वगैरह। उसने रेडियो बनाया, बड़ी मुश्किल के बाद बनाया। अब इंसान ने चाहा जिसको मैं सुन रहा हूं उसको देखूं, तो देखने के लिए उसने टीवी बनाया। तो पहले कैसे टीवी आते होंगे, फिर उसके बाद हमारे जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट थे। बाद में धीरे धीरे तरक्की करते करते आज अजीबो गरीब सिनेमा हॉल बन गए हैं, टीवियां आ गई है मार्केट में। क्या इंसान ने एकदम ये बनाया, पहले ही दिन ऐसी बनाया एलसीडी और वगैरह वगैरह? नहीं, एलईडी वगैरह नहीं, पहले दिन नहीं बनाया, फर्स्ट डे नहीं बनाया। पहले उसने नाकिस बनाया, फिर उसने अपने सफर को जारी रखा रखा रखा, अब आकर इस मिशन पे पहुंचा। अल्लाह फरमाता कुन हो जा फयकून, हो गई, हो जा, हो गई। अल्लाह को मशवरा करने का, सोचने का, प्लान करने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये सारी चीजों से पाक है। वो फरमाता हो जा, चीज हो जाती है।
अब अल्लाह ने इंसान को बनाया, अब अल्लाह बेहतर जानता है इंसान की तरक्की किसमें है, तनज़्ज़ुली किसमें है, कौन से कामों से वो जन्नत में जाएगा, कौन से कामों से वो दोज़ख में जाएगा, कौन से काम इंसान को आबादी और फलाह वो बहबूद की तरफ लेके जाते हैं, कौन से काम उसको बर्बादी और जिल्लत व नामूस की तरफ लेकर जाते हैं। अल्लाह ने ये बताने के लिए आसमान से किताबें उतारी। जैसे इंसान अपने प्रोडक्ट को वाकिफ कराने के लिए किताब लिखता है, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ने भी किताब उतारी। अब आसमान से कुल कितनी किताबें आई जरा बताएंगे? 5 दिन चलना अपने को, और कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं, ये रिश्ता मोहब्बत इस तरह चलेगा। कितनी किताबें उतारी भाई, माशाल्लाह, एकदम पक्का मुफ्ती साहब लोग 100 के करीब। कितनी? 100 100 उनमें कुछ सहाइफ भी है, 4 मशहूर किताबें हैं। एकदम फाइनल मत कर लो। हम तो कहते हैं कुल्लु नामना बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी, हम सब पर ईमान लाए, अल्लाह के मलाइका पे, किताबों पर, रसूल पर। अब एक किताब का भी इनकार हो गया तो काफिर हो जाओगे आप। ईमान सब पर लाना, जितनी अल्लाह ने नाजिल फरमाई। 100 के करीब किताबें आसमान से उतरी हैं, सहाइफ वगैरह, उनमें 4 मशहूर किताबें हैं। अब ये किताबों में जो लिखा है, चूंकि जुबान खालिक की है, फरमा रहा है खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब उसे आम इंसान तो समझ नहीं सकता, तो अल्लाह ने इसे समझाने के लिए स्पेशल मुअल्लिम लोगों को दुनिया में भेजा, स्पेशल मुअल्लिम। अब वो मुअल्लिम कौन थे? उनको अंबिया अलैहिमुस्सलाम कहा जाता है। अंबिया कितने तशरीफ लाए? अब डर के मारे कोई बोलेगा भी नहीं कि पहले गलती हो गई, सेकंड टाइम गलती ना हो जाए। 1,24,000 कमो बेश, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी, परफेक्ट आप नहीं बोल सकते। 1,24,000 आपने बोल दिया, मान लो 1,23,999 हो तो आपने एक को बढ़ा दिया, काफिर हो गए, है ना? तो परफेक्ट नहीं, कम या ज्यादा। तो अल्लाह ने इतने अंबिया अलैहिमुस्सलाम भेजे। अब ये जो अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, कोई भी नबी जिन, फरिश्ता या दूसरी जिन से नहीं आया, बल्कि इंसानों में ही नबी बने। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, और मेरा ये बयान सिर्फ यहीं पर प्ले नहीं हो रहा, यहीं पर आप नहीं सुन रहे, बल्कि इसे लाइव किया जा रहा, पूरी दुनिया में लोग इसे सुन रहे हैं इस वक्त। ये वहाबी देवबंदी जो हमारी तरफ ये बात मंसूब करते हैं कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम को बशर नहीं मानते हैं, कान खोलकर सुन लो, जो अंबिया को बशर न माने वो काफिर है। जो अंबिया को बशर न माने वो काफिर है। हाँ, जो अपनी तरह बशर माने वो भी काफिर है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम बशर हैं, लेकिन नूरी बशर हैं। अब 1,24,000 कमो बेश अंबिया जनाबे आदम आला नबी जना अलैहिस्सलाम से लेकर आते रहे। कभी पूरी कौम के लिए एक नबी आया, किसी जिले के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी गांव के लिए, कुछ वक्त के लिए। तो नबी 2 तरह के होते थे। अब इसको भी अच्छे से समझ लो। एक नबी होता है तशरीई और एक होता है गैर तशरीई, और एक होता है रसूल। ये 3 कैटेगरी है। देखो, जो रसूल होगा उसका नबी होना जरूरी है, ठीक है? जो रसूल होगा उसका नबी होना जरूरी है। और नबी के लिए क्या होना जरूरी है? बशर। नबी के लिए, अच्छा, बहुत से फरिश्ते भी रसूल हैं, तो क्या वो बशर हैं? चलिए, इसको मैं किसी आखिरी दिन आपको समझा दूंगा, वरना रात भर आप खुद ही उलझते रहेंगे कि ये कैसा मसला। 4 मशहूर फरिश्ते वो रसूल भी हैं, सिर्फ फरिश्ते नहीं है, वो रसूल भी है। और रसूल के लिए नबी होना जरूरी है, और नबी के लिए बशर होना जरूरी है। अंबिया 2 तरह के होते हैं, एक तशरीई नबी, दूसरा गैर तशरीई नबी। एग्जाम्पल, हजरत मूसा जो है वो तशरीई नबी है। तशरीई मतलब जो नई शरीयत लेकर आता, नया कानून लेकर आता है, नई किताब लेकर आता। जैसे तौरात उनको किताब दी गई। अब उनके बाद जो हजरत हारून नबी हैं, उनके भाई हैं, उनको अल्लाह ने कोई किताब नहीं दी।
वो इसी हजरत मूसा की किताब को फॉरवर्ड करते रहे, उसी को शेयर करते रहे, उसी की तालीम को आगे बढ़ाते रहे। तो इनको कहेंगे गैर तशरीई नबी, यानी वो नबी जिनको कोई नई शरीयत नहीं दी गई। तशरीई नबी वो जिसे नया कानून, नई शरीयत दी गई, और गैर तशरीई नबी वो जिसे कोई नया कानून और नई शरीयत नहीं दी गई। अब ये भी सुन लीजिए कि जितने नबी हैं हजरत आदम से लेके हुजूर तक, हर नबी नबी होने में बराबर है। हर नबी नबी होने में बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक की नबूवत माज़अल्लाह 2 किलो है तो किसी की 2.5 किलो है तो किसी की 3 किलो, नहीं, सारे अंबिया बराबर। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, हम उसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते हैं। फिर आप कहेंगे मौलाना ये क्या मसला है कि हुजूर सबसे अफजल है? तो सुनिए, अंबिया नबी होने में सब बराबर है। कुरान कहता तिलकर रुसुल फद्दलना बअज़हुम अला बअज़, ये रसूल हैं, हमने इनमें बाज को बाज से अफजल किया, बाज को बाज से अफजल किया। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हमने एक को दूसरे से छोटा बनाया। ये अल्लाह का तरीका ही नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है कि वो अपने किसी प्यारे को छोटा कहे, बल्कि जो बड़ा है उसका बड़ापना बता दिया ताकि छोटे का छोटापना अपने आप मालूम पड़ जाए। फरमाया कि ये रसूल हैं, इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इसमें से कोई वो है जिससे अल्लाह बात करता है, टॉकिंग करता है। अल्लाह जिससे वार्तालाप करता है, यानी मूसा कलीमुल्लाह, जिनसे अल्लाह बात करता है। व रफ़अ बअज़हुम दरजात, और कोई वो है जो तमाम लोगों पर दर्जे के हिसाब से सबसे अफजल है, वो हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, बस आप 6 दिन इसी संजीदगी के साथ सुनते रहें, इंशाअल्लाह बहुत सारे निकात और बहुत सारे इल्मी दलाइल आप लेकर उठेंगे। और जब मैं यहाँ आऊं तो उससे पहले आप थानवी को तमाचा मार कर आ जाया करो। ये बीच बीच में उठने वाला जो सिस्टम है, आधी बात आप मेरी सुनोगे और आधी रह जाएगी, और फिर बाद में आने के बाद सुनोगे कुछ और कहोगे कुछ, और मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी कुछ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल से आप सारी चीजों से फारिग होने के बाद आएंगे, ठीक है? और पाबंदी के साथ 10 बजे आप लोग आया करें, नाते पाक भी सुना करें और उलमा की तकारीर भी सुने। इंशाअल्लाह मैं 10:15 बजे के आसपास आऊंगा, और फिर दिन ब दिन तकरीर थोड़ी लंबी होती जाएगी। क्या बड़ी बात है यार, थिएटर में बैठते हो तो 4 घंटा, वहां तो तकलीफ नहीं होती। वहां तो वो चुमटी काटता देख, ये शॉट देख, ये सीन देख, ये मोमेंट देखना चाहिए। वहां तो नींद नहीं आती, और पता नहीं कैसे तकरीर में लोगों को नींद आ जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह ताला ने ये किताबें समझाने के लिए अंबिया को भेजा, तो हजरत आदम से लेके जनाबे ईसा तक अंबियाए किराम तशरीफ लाते रहे। सिलसिला नबूवत जारी था, सिलसिला नबूवत शुरू था। जब आमिना के लाल अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम 12 रबीउन नूर को बतहाई पैगंबर मक्कतुल मुकर्रमा में आमिना के बतने मुबारक से जाहिर हुए, तो हजरत जाबिर बिन समूरा एक सहाबी है, बुखारी की हदीस है, फरमाते एक दिन भरी दोपहर में मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर कपड़ों के पुश्त की जानिब देखा। आपके जिस्म पे कपड़ा नहीं था, तो आपके दोनों कंधों के बीच में एक कबूतर के अंडे जैसा निशान उभरा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था खातमन नबीयीन, सिलसिला नबूवत को बंद करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी वकार, जब मेरे आका आए
तो आपसे पहले नबूवत का दरवाजा खुला था, अंबिया आते रहे। जब किसी ने झूठा नबी होने का दावा नहीं किया, जब किसी ने नबूवत का झूठा दावा नहीं किया, अब जब आमिना के लाल आए तो उनसे पहले नबूवत भी शुरू थी, आसमानी किताबों का आना भी शुरू था, नई नई शरीयतों का आना भी शुरू था, शरीयत में तब्दीली और तरमीम होती रही। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो अल्लाह ने अब इन्हें तमाम अंबिया का सरदार बनाकर भेजा, तमाम रसूलों में अफजलो आला बनाकर भेजा, बल्कि हमारे और आपका नबी बनाकर ही नहीं भेजा, नबीयुल अंबिया भी बनाया, अंबिया के नबी भी हमारे आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसको तो आपने शबे मेराज में सुना होगा कि जब आमिना के लाल मस्जिद अक्सा में मुसल्ले इमामत पर है तो तमाम अंबिया पीछे खड़े मुक्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे आका को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा। बुखारी की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक महल बनाया और बड़ा खूबसूरत महल बनाया। बनाने के बाद उसमें एक ईंट की जगह बाकी रखी, तमाम अहले शहर को बुलाया कि आओ, दावत करी, खाना पीना खिलाया, देखो मेरा महल कैसा है। हर आने वाला तारीफ करता, वाह क्या महल है, क्या बुलंदो बाला इमारत है, क्या इसके मीनारे हैं, और क्या इसका हौज है, दालान है, इमारत है, किचन है, हॉल है, बाग है, बगीचा है। हर कोई तारीफ करता, लेकिन आखिरी में कहता कि हाय अफसोस, तूने एक ईंट न लगाई, तूने एक ईंट न लगाई। हर आने वाला तारीफ करता और आखिरी में कहता तूने एक ईंट ना लगाई, अफसोस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब दुनिया में आदम आए तो नबूवत के महल की पहली ईंट डाली गई, फिर अंबिया आते रहे, नबूवत का महल तामीर होता रहा। एक ईंट की जगह बाकी थी, वो आखिरी ईंट मैं हूं जिसने आकर नबूवत के महल को पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आखिरी ईंट मैं हूं जिसने नबूवत के ईंट महल को पूरा कर दिया। फिर मेरे आका फरमाते वो अंतुम आखिरुल उमम, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। अजीजाने गिरामी वकार, अब सुनिए, जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब यहाँ से हमें करबला की तरफ चलना है। वहां आपसे पहले जितने अंबिया थे उनका दीन अलग था। दीन अलग होने का मतलब उसमें जो अहकाम थे वो अलग अलग थे। किसी नबी की शरीयत में ऊंट का गोश्त शनीचर को खाना मना था, किसी नबी की शरीयत में सगी बहन भाइयों का रोजा शादी थी, किसी नबी की शरीयत में खामोशी का रोजा था। अब जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप नबी तो उस वक्त भी थे जब हजरत आदम की मिट्टी को पानी में नहीं डाला गया था, उनका स्टेचू तैयार नहीं हुआ था, उस वक्त भी आप नबी थे। ये कौन अकल के अंधे शक्ल के गंदे देव के बंदे हैं। अब पाकिस्तान में एक मौलवी है सुन्नी, कहता अपने आप को, उसका दिमाग खराब हो गया, सईद असद, कहता हुजूर 40 साल के बाद नबी बने। अरे इससे तो तू देवबंदियों के अकीदे को तकवीयत पहुंचा रहा है। नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, आप अव्वलुल अंबिया है, आखिरुल अंबिया है, नबीयुल अंबिया है, अफजलुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। सरकार को तमाम फजीलतें अता कर दी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए 40 साल तक, हजरत ईसा को दुनिया से जाके 600 साल हो चुके। हजरत ईसा से हुजूर के बीच में कोई नबी नहीं आया। अब जो दीन ईसवी के पैरोकार लोग थे जिनको आज हम क्रिश्चियंस कहते हैं, तो वो जो असल लोग थे वो भी उठते जा रहे थे। उनके दीन में भी तसलीस के कायल, 3 खुदा के कायल लोग पैदा हो गए। पूरी दुनिया में बिगाड़ आ गया। तो अल्लाह ने नबी को मक्के में ही क्यों उतारा? हमारे आका को इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी अल्लाह ताला भेज सकता था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आप गूगल कर लीजिए कि मक्का दुनिया के सेंटर में है, सेंटर में। और वहां से पूरी दुनिया का
तमाम हिस्सा जो है वो बीचों बीच में वो है, तमाम दुनिया वहां से एक जैसी है। अल्लाह ने इसे इसलिए सेंटर में उतारा कि ये सेंटर में आने वाला मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक दुनिया के तमाम कोनों को कवर करेगा और इसका दीन दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। और पहुंच गया, ये दीन अरब से निकला। आज बालाघाट में हम रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा भी घंटा बजाते होंगे, लेकिन अल्लाह ने हमें दीन की दौलत से मालामाल किया, मुसलमान बनाया, सुन्नी बनाया, मसलके आला हजरत का मानने वाला बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजाने गिरामी वकार, जब मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के में आप तशरीफ लाए, तो वो मक्का जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम ने रखी थी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों बुजुर्गों ने जिसको तामीर किया, जिसकी साफ सफाई की, अंताखिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्कई सुजूद, तवाफ वालों के लिए, रुकू सजदा वालों के लिए मेरे घर को साफ रखो। अल्लाह ये दो नबियों से फरमा रहा। उस मक्के के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। वो 360 बुत अलग अलग कामों के थे और बहुत सारे बुत नंगे थे। अब मक्के के अंदर से अब दीने हनीफ खत्म हो चुका था। चंद ही लोग मवाहिद थे जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, वो उंगलियों पे गिने जा सकते थे, वरना सारा मक्कतुल मुकर्रमा शिर्क और कुफ्र की गंदगी से लथपथ हो चुका था। जाहिलियत इतनी, जहालत इतनी कि लोग अपनी जिंदा बेटी को गाड़ दिया करते थे। ऐसी जाहिल कौम के नंगे होकर खाना काबा का तवाफ किया करते थे। अपनी मुसीबत के वक्त में माबूदाने बातिल को पुकारा करते थे। उन्हें अपनी जबान पे बड़ा फख्र था, अपनी शायरी पर, फसाहत और बलागत पे बड़ा फख्र था। दुनिया की तमाम जहालतें उनमें भर गई थी। ऐसी जाहिल कौम अगर मामूली बात पर झगड़ा हो जाए तो झगड़ा 2-3 दिन, 2-3 साल का नहीं, सदियों तक चला करता था। बाप का बदला बेटा लेता, बेटे का बदला पोता लेता। इतनी जाहिल कौम, और अगर उनमें औरत बेवा हो जाती तो उसको एक कमरे में बंद कर देते। बेवा से शादी का कोई तसव्वुर नहीं था, शादी नहीं हो सकती। अगर वो रास्ते से दिख जाए तो काम अशुभ समझा जाता था। जिस काम के लिए जा रहे हो लौट कर आ जाते थे। इतनी जहालत थी, तारीकी थी, जुल्मत थी, दकियानूसियत थी। उनके अंदर इल्म की कोई रोशनी न थी। वो दुनिया की सबसे जाहिल और पिछड़ी हुई कौम थी। शराब बाप बेटा बैठकर पिया करते थे और हतीमे काबा में शराब पिया करते थे, खाने काबा में शराब पिया करते थे। जिना आम था, सूद आम था, बच्चियों का कत्ल आम था और औरतों पर जुल्म आम था। ये सारी बुराइयां उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। अल्लाह ताला ने नबी रहमत को वहां पैदा फरमाया। आपने 40 साल तक की जिंदगी, सुभान अल्लाह, सुभान 40 साल तक खामोशी के साथ गुजारी। बस लोग देखते थे अजीबो गरीब है ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता, ना कभी शराब पीता है, ना बहस करता है, ना झगड़े करता है, ना किसी से लेन देन की बात करता है, ना कभी खाने काबा की नंगे होकर कभी ये तवाफ करता है, ना कभी बुतों के आगे जाता है। अजीबो गरीब है। लोगों ने 40 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, देखते रहे, मुताला करते रहे, मुताला करते रहे। अब जब बाउम्र 40 साल गारे हिरा में अल्लाह की जानिब से पहली आयते करीमा कुरान की नाजिल हो रही है। जैसे हुजूर आखिरी नबी वैसे कुरान आखिरी किताब, और वैसे इस्लाम आखिरी दीन। अब ना कोई दीन आने वाला, ना कोई किताब आने वाली, ना नबी आने वाली, सब आखिरी। पहली वही उतरी, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्श आजम से लेकर आए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खून की फटक से बनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील ने झिझोड़ कर सीने से लगाया और फिर फरमाया पढ़िए। अर्ज किया पढ़िए, सरकार ने पढ़ा। घर पे तशरीफ लाए,
तो सरकार ने पहली शादी 25 साल की उम्र में मक्का की एक बहुत रईसा खातून जिनका नाम खदीजा था, जो पहले से शादीशुदा थी फिर बेवा हो गई, अल्लाह के रसूल ने उनसे निकाह फरमाया। वो बड़ी नेक तीनत खातून थी, अल्लाह के रसूल की ज़ौजियत में आ गई। सरकार घर पे भाग कर आए, घर पर दौड़े दौड़े आए, कहा खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। चादर उड़ाई गई। सरकार को ठंड महसूस हो रही थी, चूंकि वही आना कोई मामूली बात नहीं। बेशक बेशक। यहाँ तो आंग में आता तो लोग 6-6 आदमी के पकड़ में नहीं आते, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और किसके आंग में आता? जिसको पेशाब का ढेला लेना नहीं आता। बेशक। शाबाश, आंग में आता। सुमा चुबो, इसको देखो कितना आंग में आता। बेवड़े के आंग में इमाम हुसैन, गंजेड़ी के आंग में इमाम हुसैन, चरसी के आंग में इमाम हुसैन। जिसको ये नहीं मालूम मोहल्ले के मस्जिद का कलर कौन सा, उसके आंग में इमाम हुसैन। तो हम लोगों ने क्या गुनाह किया? मौलवी लोगों ने। बंद करोगे ये सब ढोंग ढकोरचे? और कोई माई का लाल जिसको बुरी लगती हो मेरी बात, अभी 5 दिन हुई यहाँ पर, आकर डिबेट कर लेना, मुनाजरा कर लेना। मुनाजरा तो तुम्हारे बस का रोग नहीं है, मुजरा ही कर लेना, आकर मुझसे बात कर लेना। सुन लो, इन सारी गंदगियों का, इन सारी खुराफात का, इन सारी बिदआत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों पे खबीस जिन का असर होता है, और खबीस जिन लोगों को बहकाने के लिए उनके बदन में आ जाता है, और वो तरह तरह की बातें बोलते हैं। फिर लोग कहते गलत था तो उसने वो बात कैसे सही बताई, ये बात कैसे सही बताई, मेरा फला काम कैसे हो गया। आपको एक बात बताऊं, मोटी सी बात, सर्कस देखे हो आप लोग? माशाअल्लाह, हाँ ना हूं बोला करो ना यार। सिंगल पसली का आदमी देखो कितना पसीना निकलता है मेरा। मतलब नजराना मैं ले रहा हूं तो सारी तकरीर मैं ही करूं, थोड़ी आप लोग भी करो। सर्कस में क्या होता है, गधे के हाथ पे पट्टी बांधी जाती है और रुमाल किसी एक शख्स को पास दिया जाता है। फिर वो गधे का मालिक कहता जा ढूंढ रुमाल किसके पास है। गधा हजारों के मजमे में उसी के पास जाता है जिसके पास रुमाल हो। तो अब गधे का भी मजार शरीफ बनाओगे, उसको भी वली अल्लाह बनाओगे, अरे उसको भी गौसो कुतुब के दर्जे पे ला दोगे। क्या हिमाकत है यार, क्या बेवकूफी है यार। जो गैब की बातें बता दे, जो छुपे राज बता दे, ऐसे तो बहुत सारे जोगी पंडित भी करते हैं। चूंकि शैतानी कुव्वत भी दुनिया के अंदर है और शैतान अपने फायदे के लिए उनके कान में फूंक देता है, फला को फला बात बता, और वो कभी कभी सही होती, अंधेरे में तीर लग जाता है, अकीदतमंदों की भीड़ लग जाती, फिर नारियल पानी और ऊद बत्ती सारा के सारा, फिर मजार शरीफ, संदल बंडल, चादर गागर, धूम धड़का। लोग खूब मजे से मजारे बनाओ, खाओ, कमाओ, कब्रों की कमाई, चादरों पे चादरें चढ़ाओ, चादरें बेच बेच के घर चलाओ। अल्लाह के बंदो, सुन्नियत को बदनाम ना करो। अगर सुन्नियत को समझना है, अहले सुन्नत व जमात को समझना है, फिक्रे आला हजरत को समझिए, तालीमाते आला हजरत को समझिए, इमाम अहमद रजा की फिक्र को समझिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतर रही है। वही यानी खुदा का कलाम। कुरान कहता लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ हमारी हैबत से टुकड़े टुकड़े हो जाता, समंदर सूख के खुश्क हो जाता। ऐसी मुकद्दस और जलाली किताब है। वो मेरे आका के सीने पर 23 साल तक थोड़ी थोड़ी उतरती रही। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई माइनर प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार कुरान उतरा, हजरत खदीजा उनको लेकर अरब के एक बहुत बड़े रम्माल और जफ्फार के पास गई, वर्का बिन नौफल के पास। उनसे कहा देखो मेरे शोहर को क्या हो रहा। जब उन्होंने देखा तो कहा खदीजा, जब ये नबूवत का ऐलान करेंगे उस वक्त तक मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये अल्लाह ताला ने जो खास लोगों को अल्लाह चुनता है नबी की हैसियत से, उनमें तुम्हारे शोहर हैं। सुभान और अल्लाह। अल्लाह इन्हें बड़ा बुलंद मकाम अता करने वाला है। और ये सिर्फ मक्के में नहीं, पूरी दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर देंगे। सुभान ये अल्लाह। सारी बशारत दी।
अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हम मोमिनों की पहली माँ, सरकार को दिलासा देती, तसल्ली देती। और सबसे पहले जब मेरे आका जबले फारान पर आए, फारान के पहाड़ पर, अब 40 साल की उम्र है, आपने कहा या माशरल कुरैश, ए कुरैश के लोगों जमा हो जाओ। तमाम अरब के लोग परेशान, 40 साल तक न कभी बात की, न झगड़ा किया, न शराब पी, न बुतों की पूजा की, न किसी से तकरार की, न किसी के फटे में पैर डाला। आज क्या बात है कि पहाड़ पे खड़े होकर हमें बुला रहे हैं, चलो चलो भगो भगो, क्या बात है सुनते हैं। सारे लोग जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने पहला सवाल क्या किया, ऐ लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह, मेरे बारे में क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। तो लोगों ने कहा हम आपको सादिक व अमीन समझते हैं, सच्चा। सुभान अल्लाह। और अमीन का माना जिसके पास कोई चीज रखी जाए तो संभाल कर रखे, उसमें खयानत ना करे, अमीन। हम आपको सादिक व अमीन समझते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक ताजा दम लश्कर जो अनकरीब तुम पर हमला करेगा, क्या तुम मानोगे? लोगों ने कहा अगरचे हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐ अब्दुल्लाह के बेटे, हम तुम्हारी बात का इनकार नहीं कर सकते हैं। अगरचे हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन तुम झूठ नहीं कहते हो। अल्लाह के नबी ने पहले अपने आप को मनवाया कि बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरी जबान पे तुम्हें भरोसा है कि नहीं है। आज जो लोग तबलीग करने के लिए गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, कस्बा कस्बा, दुकान दुकान, मकान मकान, खेत खलियान घूमते हैं, चलो नमाज के लिए, चलो नमाज के लिए। अल्लाह का दीन बहुत खतरे में, अल्लाह का दीन बहुत खतरे में है। इन चपड़ गंजुओं को कहो पहले अल्लाह को नहीं मनवाया जाता है, पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मनवाया जाता है, बाद में दीन की तबलीग की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी ने जात को नहीं मनवाया, पहले बात को मनवाया। जब बात को मान लिया तो जात को माना। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, जब तुम मेरी इस बात का यकीन करते हो तो ऐ लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, उसने मुझे नबूवत के इनाम से मालामाल फरमाया है। और जो ये कुफ्र और शिर्क की गंदगी के अंदर तुम लोग मुलव्विस हो, इसे छोड़ दो, आओ एक ऐसे दीन की तरफ जो फलाह है, जिसमें नजात है, जिसमें कामयाबी है, जो एक अल्लाह की पूजा की दावत देता है। अरब के वो लोग जिनके रगो पै में खबासत थी, जहनो फिक्र में गंदगी भरी हुई थी, नापाकी भरी हुई थी, अचानक उनके कानों ने पहली बार ये सुना कि काबे में जो 360 रखे हैं वो झूठे हैं, वो मक्कार है, वो बेकार है, और एक खुदा जो दिखता भी नहीं है, नजर भी नहीं आता है, और वो सारे सिस्टम को चला रहा है। पहली बार जब ये सुना तो लोग गालियां देते हुए जाने लगे, पागल मजनू कहते हुए जाने लगे। अब इस्लाम की पहली तबलीग हमारे आका ने 40 साल की उम्र से शुरू की। तफसील में नहीं जाऊंगा इसलिए कि मुझे हजरत अबू बकर पे भी बयान करना है। अब यहाँ से आगे सरकार कुरान करीम जो नाजिल होता तिलावत फरमाते, गुलामों को इस्लाम की दावत देते, मजबूरों को इस्लाम की दावत देते, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर में इंसानों को खरीदने का रिवाज था, इंसान को खरीद कर पूरी जिंदगी उनसे काम लिया जाता था, उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाता था, रातों दिन उन पर हराम कर दी जाती थी। गुलामों ने इस्लाम में आना शुरू किया, लोग धीरे धीरे मजबूर, मकहूर, सताए हुए लोग, बच्चे और औरतें इस्लाम में आने लगी। यहाँ से इस्लाम का काफिला चला। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उन्हीं इस्लाम लाने वालों में, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला। और औरतों में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, और बच्चों में हजरत अली मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये हजरात इस्लाम लेकर आए। अब जब मक्के में इस्लाम बढ़ने लगा, चूंकि दीन सच्चा है, खुदा का है, किताब आसमानी है, कोई रोक नहीं सकता है, इजाज कोई रोक नहीं सकता है। अब धीरे धीरे ये दीन फैलने लगा। अरब के लोगों के पेट में जलन होने लगी, उनके नजराने बंद होने लगे, मलीदे बंद होने लगे, उनके चढ़ावे बंद होने लगे। अरे जब बुद्ध 10 दिन बैठेगा नहीं तो चढ़ाएगा कौन, उसके ऊपर कोई वो करेगा क्यों, निछावर क्यों करेगा। इनके पेट में मरोड़ उठने लगी। अब इन्होंने मुखालिफत करना शुरू कर दी। अब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। लोगों ने सरकार को जादूगर कहा, मजनू कहा, काहिल कहा, पागल कहा, और इतनी तकलीफें दी
पिछली मर्तबा मैंने तकरीर में अर्ज किया था, मुझे याद है कि सरकार जब रास्ते से जाते कचरा डाल दिया जाता, मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं खाने काबा में, ऊंट की ओजड़ी लाकर सरकार की पीठ पर डाली गई, मेरे आका की आंखें लाल हो गई, सुर्ख हो गई। बीबी फातिमा जो सरकार की बेटी है, नन्हे नन्हे हाथों से ओजड़ी खींचती है और बुरा भला कहती है, तुम्हारा बुरा हो कि तुम मेरे बाप को किस लिए तकलीफ देते हो। मेरा बाप यही तो कहता है किसी को गुलाम न बनाओ, किसी पे जुल्म न करो, किसी के चेहरे पे न मारो, जानवर भी पालो तो उसे भूखा न मारो, एक खुदा की इबादत करो, नंगे न रहो, शराब न पियो, सूद न खाओ, हरामकारी न करो, किसी की जमीनें मत हड़पो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अरे मेरा बाप यही तो सिखाता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा, काफिरों की ताकत भी मजबूत होने लगी, रात दिन मीटिंगें चलने लगी, किस तरह इस्लाम को मिटाया जाए। मुसलमानों पे इतना जुल्म किया जाने लगा, हजरत बिलाल हबशी को उनका आका अरब की गर्म गर्म रेत पर खींचता, ऐसे नहीं खींचता बल्कि चटाई में लपेट कर उन्हें चटाई का धुआं जलाकर उन्हें अरब की रेत पर खींचा जाता, जिससे उनकी चमड़ियों पर छाले आ जाते। इतनी तकलीफें दी गई, अल्लाहू अकबर कबीरा। यहाँ तक के मुसलमानों को हुजूर के साथ में एक घाटी में 3 साल तक कैद रखा गया, मुसलमानों का दाना पानी बंद कर दिया गया। ये दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा सताए हुए लोग हैं, ये तलवार नहीं उठा रहे, ये अपना हक नहीं मांग रहे, ये जुल्म सहते जा रहे हैं। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कुछ मुसलमान हिजरत कर लें, कुछ मुसलमान हबशा चले गए, कुछ मुसलमान मदीने आ गए। हमारे आका को भी हिजरत का हुक्म हुआ। अब दीन धीरे धीरे उतरने लगा, जैसे जैसे कुरान उतर रहा है, नमाज के अहकाम आ रहे हैं, निकाह के अहकाम आ रहे हैं, तलाक के अहकाम आ रहे हैं, बय व शुरा के अहकाम आ रहे हैं, तिजारत के अहकाम आ रहे हैं। दीन थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहा है। धीरे धीरे जो चीज हराम थी उन्हें हराम कहा जा रहा है। पहले शराब को नमाज की हद तक रोका गया, जब नमाज की हद तक लोग रुक गए फिर शराब को हमेशा के लिए हराम कर दिया गया। इसी तरीके से धीरे धीरे दीन नाजिल हो रहा है। मेरे आका फिर आप मदीने तशरीफ लाए, मदीने में भी मुसलमानों की ताकत बढ़ने लगी, बढ़ती गई और काफी कुफ्फारे मक्का, अब सरकार ने मक्का छोड़ दिया, फिर भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इन हराम खोरों ने 1000 का लश्कर लेकर मदीने पे चढ़ाई करना शुरू की। मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम्हारा गांव छोड़ दिया, तुम्हारा शहर छोड़ दिया, अब तुम्हें क्या जरूरत है नबी को सताने की। नहीं, इनके अंदर का जो कीड़ा था इन्हें खामोश नहीं बैठने दे रहा था। ये 1000 का लश्कर लेकर आ गए। अल्लाह के रसूल 313 को लेकर जा रहे हैं। याद रखना, तलवार मुसलमानों ने नहीं उठाई थी, अशांति मुसलमानों ने नहीं फैलाई थी, जुल्म मुसलमानों ने नहीं किया था, मुसलमानों ने इब्तिदा नहीं की थी, मुसलमानों ने अमल नहीं किया था, रद्दे अमल किया था, मुसलमानों ने जवाब नहीं दिया था, जवाबी कार्रवाई की थी मुसलमानों ने। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब ये 1000 लोग आ गए। नबी ने कहा, या अल्लाह, ये 313 बंदे अगर आज मर गए तेरा दीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दुनिया ने देखा कि 313 लोगों में को अल्लाह ने ऐसी फतेह व कामयाबी अता फरमाई कि आज दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम पाया जाता है। ये वो 313 लोगों की शहादत है। ये जंगे करबला से बहुत पहले की जंग है। ऐसा नहीं है कि करबला ही एक जंग है, बहुत सारी जंगें इस्लाम में लड़ी गई। ये हजरत सहाबा की कुर्बानियां है। इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमात हजरत सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत पाक को भी मानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी वकार, अब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दीन को मदीने से दीन फैलाना शुरू किया। अब वो वक्त भी आया कि आप हज के लिए तशरीफ ले गए 10,000 का लश्कर लेकर। अब जब गए तो मक्के के जो काफिर थे डरे हुए, धमके हुए, कुछ तो भाग गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग घरों में छुप गए। अब ईमानदारी से बताना कि आपके गांव में कोई ऐसा शख्स हो जिस पर बेहद जुल्म किया जाए, इतना जुल्म किया जाए कि वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाए। अब वहां जाकर वो सुपर पावर बनता है, उसके पास ताकत आती है। जब वो लौट कर आएगा तो इंसाफ क्या कहता, जुल्म करने वालों से बदला लेगा कि नहीं लेगा? लेना चाहिए। लेकिन ये रहमतुल्लिल आलमीन है। आप जब खाने काबा में दाखिल हुए तो एक सहाबी ने हजरत सुफियान जो बाद में सहाबी हुए, उनको देखकर गुस्से से कहा, अल यौमा यौमुल मलहमा,
अल यौम तुस्तहिल्लुल काबा, आज का दिन तो जोरों की लड़ाई का दिन है। आज तो काबे में खून बहाना हलाल है। काबे में खून बहाना हलाल नहीं है, यहाँ तक कि चूहा और कौवा भी आ जाए तो उसे मारने का हुक्म नहीं है। मस्जिद हराम में सहाबी ने कहा आज तो अल्लाह ने हमारे लिए काबे में खून बहाना हलाल कर दिया। आज हम चुन चुन के बदला लेंगे उन लोगों से जिन्होंने हमें सताया, हमें वतन छोड़ने पे मजबूर किया, हमारी इतनी फजीती कर दी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। सुफियान भागे भागे आए कि आपके साथी तो ऐसा कहते हैं, बताओ ये नबी के जिसको उसके शहर से निकाला गया, रास्ते में कचरा डाला गया, नमाज की हालत में जिस पर ऊंट की ओजड़ी डाली गई, ये नबी की बेटी ज़ैनब को तीर मारकर उनका बच्चा गिराया गया, ये नबी के जिनको मजनू साहिर कहा गया, वो नबी जिसको 3 साल तक जिस पर दाना पानी बन रखा गया, आज उस नबी से सुफियान कहता है कि ऐ नबी, आपका साथी ये कह रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं आज काबे में खून बहाना हलाल है। आप मुझे बताओ, तमाम कुफारे कुरैश डरे हुए, सहमे हुए, बिलबिलाए हुए, रहमो करम की भीख की उम्मीद लिए हुए खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? लोगों ने कहा अखुन करीम वब्नु अखिन करीम, आप तो करम वाले बाप और आप तो करम वाले बाप के बेटे और करम वाले भाई हैं, हम आपसे करम की उम्मीद रखते हैं। मुझे बताओ, इतना सताया हुआ इंसान, उसके सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने उस पे हर लम्हा जुल्म किया है। इसमें वो औरत भी है जिसने नबी के चचा का कलेजा चबाया था। अल्लाह के नबी फरमाते, हिंदा मेरे सामने ना आया करो, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे चचा की याद आती है। इसमें वहशी बिन हरब वो शख्स भी था जिसने अल्लाह के नबी के चचा को शहीद किया था। अब ये लोग खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं अभी कुछ देर में हमारी बोटियां कुत्तों से निचवा दी जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तलका, जाओ आज के दिन तुम सब के सब आजाद हो, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीदाने करबला, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमत आलम नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन है। जितने आलम है हर आलम की रहमत है। ये कैसा दिल है? आज लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए वहाबी टेररिस्ट को देखकर कहते हैं मुसलमान झगड़ालू है, फसादी है, मुसलमान माज़अल्लाह देशद्रोही है, मुसलमान तो तलवार की भाषा बोलते हैं। नहीं नहीं, अरे मुसलमान कितने रहम दिल है। सुनो, हदीस पाक है सुनने दारामी की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है तो नबी ने देखा कि एक जगह कुतिया ने 6 बच्चे देकर रखे। तो अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को खड़ा किया कि जो भी यहां से आए उससे कहो बचकर चले, जब तक काफिले का आखिरी आदमी भी न जाए तुम यहां से न हटना, इसलिए कि कुतिया ने बच्चे दिए हैं। मुझे बताओ, जिस नबी को जानवरों का इतना ख्याल हो, जिसकी बारगाह में ऊंट आकर फरियाद करता हो, चिड़िया आकर फरियाद करती हो, हिरन आकर फरियाद करती हो, लकड़ी फरियाद करती हो, अल्लाह अल्लाह, उस नबी के रहमत होने का हम क्या तस्करा कर सकते हैं। मेरे आका ने कुफ्फार कुरैश को माफ फरमा दिया, आपने एक ही हज अदा फरमाया, वो है हज्जतुल विदा। अब देखो, सरकार हज्जतुल विदा में 2 लाख सहाबा, सुभान अल्लाह, और जब 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया तो एक भी नहीं था। आज आपसे कितने लोग मुसलमान बनते हैं? आपने अपनी लाइफ में कितने लोगों को मुसलमान बनाया? कितने लोगों को आपने कन्वर्ट किया, इस्लाम की तरफ माइल किया, इस्लाम की दावत दी? ये जो 10-10 दिन बिठाकर लोग गिरते पड़ते हैं उसके आगे उनका मजाक बना के मतलब नहीं। इमाम गजाली फरमाते, कयामत के दिन एक काफिर लाया जाएगा, अल्लाह उसे कहेगा जहन्नम में जा, तूने बुत की पूजा की। वो कहेगा मौला मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो पैदा ही काफिर घर में हुआ था, मेरे बाजू में मुसलमान था, वो नमाज रोजा सब करता था, लेकिन कभी मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये किसका काम? मतलब जितने हो उतने ही रहना चाहते नहीं, बढ़ाना है, पैदा करके भी बढ़ाना है और लोगों को दाखिल करके भी बनाना।
ये एक तबरेज मारेंगे, हम 1000 तबरेज पैदा करेंगे। सुभान अल्लाह। हम इस्लाम की तबलीग करेंगे हुस्ने अखलाक से, अच्छे अमल से। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी 4 मंथ के अंदर इस फकीर के हाथ पे 2 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, जिसमें से एक क्रिश्चियन था और एक हिंदू था। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ढंग से पेश करो। मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार के सामने 2 लाख साहबा है। अब ये 2 लाख साहबा किराम, जो इनमें से वो भी हैं जो जान के दुश्मन थे, मारने का प्लान करते थे, आज सहाबी बनकर, गुलाम बनकर, गुलामी का पट्टा डालकर बैठे हुए। ये 2 लाख तो सिर्फ मर्द है यार, औरतें कितनी थी, बच्चे कितने थे, अंदाजा लगा सकते? क्या इनकलाब लेकर आए 23 साल में कि पूरा अरब का खित्ता ही बदल डाला। अल्लाहू अकबर कबीरा। और इस्लाम को आकर 1450 साल हो रहे, 1450 साल। आज दुनिया के किस मुल्क में इस्लाम नहीं है? और देखो और लोगों को बताते हैं कितने 1000 साल पहले, कितने करोड़ साल पहले और कितने अरब खरब साल पहले हमारा धर्म था। लेकिन बॉर्डर पार करके भूटान भी नहीं पहुंचा, बॉर्डर पार करके दूसरे कंट्री भी नहीं पहुंचा। कुछ उसमें कशिश होना चाहिए, जिंदगी के उसूल होना चाहिए, जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए। ये क्या, जब देखो ढोल ताशा, रंग बिरंगी शराब, हुल्ला, और जब देखो जब तमाशा, जब देखो जब सड़कें जाम कर देना। दीन नाम की कोई चीज नहीं, तहजीब नाम की कोई चीज नहीं, तमद्दुन नाम की कोई चीज नहीं। यह इस्लाम है जो कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सफर आखिरत फरमा रहे हैं, दुनिया से जाने का सफर फरमा रहे हैं। अल्लाह ने आपको नबी व रसूल बनाकर भेजा, तो क्यों भेजा? पूरी दुनिया की हिदायत के लिए। आप पर किताब उतारी गई कुरान, और जो बात आप फरमाते थे वो क्या बनती थी? मैं बहुत निचली सतह पर उतरकर बयान कर रहा हूं ताकि मेरी बात एक पढ़े लिखे से एक आम देहाती भी समझे, कोई दिक्कत ना। इसमें मैं अपने स्टेटस का ख्याल नहीं करूंगा कि मैं तो मुफ्ती हूं, मुझे तो बहुत हाई फाई उर्दू बोलना चाहिए, इतनी हाई फाई उर्दू कि जो आप लोगों के बाउंस कर जाए, फिर मकसद हासिल नहीं होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते थे वो हदीस, और जो अल्लाह भेजता था वो कुरान, नबी जो करते थे वो सब हदीस। अब 63 साल की उम्र हो गई, सरकार ने 11 शादियां भी फरमा ली हैं, 11 शादियां भी आपकी हो गई हैं। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने ये मुकम्मल दीन आपको दिया। अब मुझे बताओ, नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए थे बंदों को अल्लाह का दीन देने के लिए ना, अब यहां से बहुत सारी चीजों का रद्द होने वाला आगे, मुकम्मल दीन देने या थोड़ा दीन देने के लिए? इतना तो आप बोल ही सकते, पूरा ना। अब कोई ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद हज्जतुल विदा में पूछा, हल बल्लग था, क्या मैंने तुम तक तुम्हारा दीन नहीं पहुंचाया? लोगों ने कहा आपने अपना पूरा दीन पहुंचाया। आपने फरमाया कि कयामत में तुम लोगों से पूछा जाएगा मेरे बारे में, तो गवाही देना कि मैंने पूरा दीन दिया। अब जब पूरा दीन नबी ने दे दिया, कोई बात उसमें छोड़ी नहीं। अब कोई साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल में कोई नई चीज निकाले और बोले इसकी जरूरत थी दीन में, ये होना चाहिए, मेरा दिल कहता है, तो तू कोई तोप है क्या? है तेरे जैसे झिंगुर आते रहेंगे जाते रहेंगे, समझ में आई बात? नहीं, ये होना चाहिए। क्या? ताजिया, माशाअल्लाह, ताजिया शरीफ, सवारी, अलम, पंजे, नाच गाना, ये सारी चीजें दीन में होना चाहिए। अल्लाह के बंदो, अगर ये इतना ही होना चाहिए था तो नबी को तो हुसैन के पैदा होते ही पता चल गया था कि मेरा ये बेटा शहीद होगा, नहीं पता चला? तो नबी को तो हर साल ताजिया उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। और नबी करते तो फिर हम तो आपसे पूछते भी नहीं कि पैर साहब आप ताजिया क्यों उठा रहे हो पीर साहब, हम तो आपको पूछते भी नहीं, हम खुद ही उठाते। लेकिन नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा होते ही हुसैन के मक्तल की मिट्टी जहां हुसैन शहीद होंगे फरिश्ते ने ला कर दी, लेकिन मेरे आका ने कभी भी, वो दिन नबी के जिंदगी में कई बार आया, 10 मुहर्रम, नबी ने कभी उस दिन को इस तरह नहीं मनाया जैसे आप मना रहे। हाँ, जिस वक्त खबर मिली आप गमगीन हुए, रोए, जरूर रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक भी भीग गई,
नवासा है, प्यारा नवासा, इतना प्यारा नवासा कि सरकार नमाज में और नवासा बैठ जाता है, उठता नहीं। बेशक बेशक। और नबी हुसैन को तकलीफ ना हो इसके लिए सजदे को लंबा फरमाते, सजदे को लंबा फरमाते कि अगर मैं उठ जाऊं तो हुसैन ना गिर जाए। बताओ, नबी नमाज में अपनी उम्मत का ख्याल कर रहे हैं। हुसैन उम्मत तो है, और बाज घामड़ कहते हैं अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। इन घामड़ों से, इन गदहुल्लज़ी खर दिमागों से पूछो, अबे चुगतो मदरसे में पढ़ने जाते हो कि घास छीलने जाते हो? जब नबी अपनी उम्मत का ख्याल करें तो नमाज हो जाए, उम्मती ख्याल करे तो नमाज नहीं होगी। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह माइदा की आयत नंबर 3, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज हमने आपको मुकम्मल दीन दे दी, मुकम्मल दीन, नाकिस अधूरा नहीं, कंप्लीट नेमत पूरी कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसका नाम हमने इस्लाम रखा है, इसका नाम शीयत नहीं रखा, इसका नाम मौलाइयत नहीं रखा, इसका नाम तफजीलियत नहीं रखा, इसका नाम इस्लाम रखा है, इस्लाम। अब लोग मौलाई बन रहे हैं, मौलाई। इनकी खबर मैं आगे लूंगा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। फिर वो दिन भी करीब आया कि अल्लाह ने पहले इंसानों के हिदायत के लिए नबी भेजे, लेकिन मेरे आका आखिरी नबी, अब आपके दुनिया से जाने का वक्त आ गया। आप हुजरे आयशा में है, पीर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है, 12 ही तारीख को पैदा भी हुए, 12 ही को दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, सरकार का सरे मुबारक मेरे गर्दन और छाती के बीच में था, और मेरी बारी के दिन, जिस दिन मेरी बारी थी, सरकार ने मेरे ही हुजरे में अपने रब से मुलाकात फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत का फरिश्ता आया पूरा काफिला लेकर, सरकार रूह कब्ज करने की इजाजत है। ऐसा नहीं कि अचानक में बैठे बैठे चल दिए, ये हमारा आपका मामला, वो तो बहुत बड़ी बारगाह, वहां तो हाजिरी, इजाजत। अब काम तो पूरा हो गया जिस काम के लिए आए थे, अगर कुछ बाकी होता कि 2-4-10 साल के बाद ताजिया भी निकालना है, 2-4-10 साल के बाद बहुत सारी खुराफात निकालना है, तब तो अलग बात थी। दीन तो पूरा हो गया, सरकार ने इजाजत दे दी, मलकुल मौत ने रूह मुबारक निकाली। निकालने के बाद बारगाहे खुदावंदे कुद्दूस में पहुंचा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जज्बुल कुलूब में अल्लाह ने, मौत के फरिश्ते ने अल्लाह से पूछा, इसको मैं रखूं कहां पे इस रूह को? हर रूह के रखने का एक दर्जा है। कुछ रूहें अपनी कब्र में होती है, कुछ रूहें आला इल्लिय्यीन में होती है, कुछ रूहें अर्शे आजम के नीचे अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है, कुछ रूहें चाहे जमजम के पास होती है, जमजम के नाले के पास। तो ऐ अल्लाह, इस रूह को मैं कहां रखूं? शेख फरमाते हैं, अल्लाह ने अपनी शान के लायक जमीन के 7 तबकात, आसमान के 7 दर्जात में नजर दौड़ाई, और दौड़ाने के बाद फरमाया, सुन, हमने हर रूह के लिए एक मकाम बनाया है, उसको रखने का, हर रूह को रखने का एक मकाम बनाया है। ऐ मौत के फरिश्ते सुन, हमने रूह मोहम्मद के लिए, जिसमें मोहम्मद से बेहतर कोई जगह नहीं बनाई, इस रूह को दोबारा उसी जिस्म में डाल दे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलिम होकर नजराना पेश कर रहे हैं तो इनका इत्तेबा करना आप पर तो और ज्यादा वाजिब है। सुभान अल्लाह। बाज लोग कहते हैं आपकी तकरीर में हम लोग इतना गुंग हो जाते कि उठने का मन नहीं करता, थोड़ा बहुत चल फिर लिया करो, पैरों का दर्द भी इससे हल्का हो जाएगा, करीब आकर मेरी जियारत भी कर लिया करो। अजीजाने गिरामी वकार, सरकार की रूह मुबारक लौटा दी गई। अब वहां भी कहते मर के मिट्टी में मिल गए। अबे हराम खोरो, वो तुम्हारा कोई नबी होगा जिसे अंग्रेजों ने क्रिएट किया है, अंग्रेजों ने बनाया है, वो डालडा टाइप का नबी मर भी गया, सड़ भी गया, मिट्टी में मिल भी गया, वो तुम्हारा नबी है। लेकिन जो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, अंबिया का इमाम है, अल्लाह का महबूब आजम है, रहमतुल लिल आलमीन है, जो मेरा नबी है, जो हम
सबका नबी है। वो नबी ऐसा है कि आपका जिस्म मुबारक दुनियावी हयात की तरह, आप अपनी कब्र में जिंदा है दुनियावी हयात की तरह। एक बड़ा प्यारा वाकया मुझे याद आया, इजाजत दे दो तो सुनाऊं। सुभान अल्लाह। अच्छा, तुम लोग इजाजत नहीं दो तो मैं नहीं सुनाऊंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग है, बहुत बड़े वली है, बहुत बड़े वली है। वो बरसों तक मदीने शरीफ गए नहीं, बरसों तक। लोग बड़े हैरत के आप मदीने क्यों नहीं जाते, मक्के से लौट आते। तो आप हर बार फरमाते मैं मदीना की हाजिरी कैसे करूं, इस पे गौर कर रहा हूं। जब आप बरसों के बाद पहली बार मदीना शरीफ गए, मवाजे के सामने खड़े हुए, सुन लो खुश अकीदा मुसलमानों, बालाघाट के रोजे के सामने खड़े हुए, वापस पलट आए, थोड़ी ही देर में आ गए। लोगों ने कहा ये क्या बात कि पहली बार आए और जाने जाना से मिलने के लिए, मतलूब मकसूद से मिलने के लिए, और कुछ मिनट भी आप खड़े नहीं रहे। आपका जवाब सुनो, फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। नबी की जिंदगी में, नबी की जाहिरी जिंदगी में उनकी आवाज से अपनी आवाज ऊंची करना मना था। और नबी अब भी कब्र में जिंदा है, तो मैंने अपनी सांस को रोक के रखा। कितनी देर मैं सांस रोक सकता हूँ, नबी की सांस चल रही है। मुझे ख्याल आया कहीं मैं नबी से पहले सांस न ले लूं, यानी मैं अपनी सांस को नबी के सांस से पहले न लूं। जितनी देर रोक सकता था रुक गया, जब बर्दाश्त न हुआ वापस आ गया। इसलिए कि आज भी मेरे आका कब्र में जिंदा है, सांसें ले रहे हैं, और औलिया अल्लाह सुनते भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह सुनते भी है। लेकिन इन रियाल पे राल टपकाने वाले और अमेरिका के डॉलर पे जान देने वाले वहाबी अंग्रेज की हरामी औलादों को नहीं समझ में आएगा। कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए दुनिया से। तशरीफ ले जाने के बाद नमाजे जनाजा कैसे हुई, इसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं दो रिवायत। लोग आते जौक दर जौक, नमाज पढ़ते निकल जाते। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला आपके वली मुकर्रर हुए, आपने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर किसी ने नहीं पढ़ी। एक रिवायत आला हजरत फरमाते हैं कि सरकार पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई। नमाज जनाजा में दुआए मगफिरत होती है, और सरकार की मगफिरत तो यकीनी है, कतई है, ऐसी कतई है जैसे खुदा है, इतनी कतई है। तो लोग आते बारी बारी सलातो सलाम अर्ज करते और तशरीफ ले जाते। फिर आपको हुजरे आयशा में दफन कर दिया गया। अब नबूवत का सिलसिला बंद, रिसालत का सिलसिला बंद। कुरान है, इसी कुरान से काम चलने वाला है। लेकिन आगे नबूवत के मिशन को आगे बढ़ाएगा कौन? नबी तो आएंगे नहीं। सरकार तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा हजरत साद बिन उबादा के मकान में बैठक हुई कि अब मुसलमानों का अमीर बनाए किसको। इसलिए कि इस्लाम अब मक्के मदीने तक नहीं रहा था, अब इस्लाम धीरे धीरे अरब की खलीज से निकलकर और दयार में फैल रहा था, और इस्लाम को फैलाया जाना था। ऐसा नहीं है कि नबी चले गए तो इस्लाम चला गया, नहीं, ये अल्लाह का दीन कयामत तक रहने वाला था। तो साहबा किराम ने मशवरा किया कि नबी का खलीफा बनाया किसको जाए। तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात में मुहाजिरीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, ज्यादा अहमियत थी, और सरकार जब भी कोई काम करते तो मुहाजिरीन से जरूर मशवरा फरमाते। और मुहाजिरीन में अबू बकर वो हैं कि जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज्यादा लगाव था। ये कहते हुए उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैअत की। फिर उनका इत्तबा करते हुए हजरत उमर ने बैअत की। हजरत उमर ने बैअत की तो तमाम सहाबा बैअत करने लगे। अब नबूवत नहीं है, अब खिलाफत है। नबूवत खत्म हो गई, अब खिलाफत आ गई। ये खिलाफत राशिदा है, जिसकी बशारत कई हदीसों में कुरान के अंदर मौजूद है। खिलाफत राशिदा की जो बशारत है वो कुरान में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर बन गए।
आपने पूछा अली कहाँ है, अली को बुलाओ। हजरत अली उस वक्त मौजूद नहीं थे। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर ने कहा कि ए अली, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी यह है मुसलमानों को मुसीबत से निकालना। मुझ जैसे नाअहल को लोगों ने अपना खलीफा मुंतखब किया है, तुम क्या कहते हो? लोग कहते ना अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, बाबा पार्टी के लोग। बाबा पार्टी आजकल कम थोड़ी, इंटरनेट पे देखो, इतनी बड़ी बड़ी जुल्फें, लट्ठे, यह बड़ा बड़ा अमामा, खूब सारी तस्बीह, मालाएं, अंगूठिया, मस्तान, कलंदर, 3.5 कलंदर, 4.5 कलंदर, अरे बाप रे बाप, एक से एक बाबा लोग। देख लो तो मालूम पड़ता है कि इन पर तो बस वही उतरना बाकी, इतने सारे दर्जे इन्होंने क्रॉस कर लिए। माशाअल्लाह। कलंदर पार्टी फरमाती है अली का पहला नंबर, लेकिन नहीं, हजरत अली फरमाते हैं कद्दमक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख्खिरु। क्या अबू बकर सिद्दीक, मेरी क्या मजाल कि मैं उसे पीछे करूं जिसे नबी ने आगे बढ़ाया। मैं उसे कैसे पीछे करूं जिसे नबी ने आगे बढ़ाया हो। जब 17 मर्तबा नबी की हयात में नमाज पढ़ाने की बारी आई तो मुसलमानों को किसने नमाज पढ़ाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जिन्होंने अपनी जुल्फ़कार से खैबर का किला उखाड़ा। आज खटमल और शिया कहते नहीं, अली पहले खलीफा। जो ईद गदीर हुई थी गदीर खुम पर, वहां पे नबी ने ऐलान किया है कि ये मेरा डायरेक्ट खलीफा है। और जो सुन्नियों में छुपे हुए राफजी है, वारसी सिलसिले, मदारी सिलसिले और मारेरा का एक बिगड़ा हुआ सैयद सिफ्तान हैदर, ये लोग ये तो नहीं कह सकते कि डायरेक्ट खलीफा, तो ये अपनी शीयत को छुपाने के लिए कहते ऐलान विलायत। क्या कहते? हाँ, नबी ने ऐलान विलायत किया। मैं कहता हूँ अभी फाली के बिगड़े हुए कफन में सुधरेगा। बेवकूफ तू कहता है नबी ने गदीर खुम पे अली को वली बनाया है। मेरा अकीदा यह है, जब अली दुनिया में आया आंख नहीं खोल रहा है, लोग परेशान, आंख क्यों नहीं खोल रहा है? अल्लाह अल्लाह, नबी को खबर हुई कि मेरे चचा के घर बेटा हुआ, सरकार आए, गोद में लिया। अली ने सबसे पहले आंख खोलकर मुस्तफा के जमाले जहां को देखा और देखकर सहाबी हो गए। सहाबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तो पैदा होते ही सहाबी मानता हूं और तू कहता गदीर खुम में वली हो गए। गामड़ो, कुछ तो अकल रखो। तुम मकाम बढ़ा नहीं रहे हो, मकाम घटा रहे हो, मकाम हम बढ़ा रहे। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए। हजरत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला, और जो उनकी कुन्नियत है, नाम के अलावा कुन्नियत होती थी, उनकी कुन्नियत थी अबू बकर। इसका मतलब मालूम है? सुनना चाहते हो? दोनों हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसे 10 दिन ईमानदारी से आप लोग आओ, सुनो, इंशाल्लाह बहुत इल्म मिलेगा और सब दलाइल की रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर के माना होता, अरबी में अबू का माना क्या जी? अच्छा, मौलवी लोग भी बड़े होशियार है, बाज वक्त बोलते नहीं, और वाकई में यहाँ न बोलना बेहतर है। अबू का माना सिर्फ बाप नहीं होता, वाला भी होता है। अबू का माना वाला भी होता है। बाज लोग कहते हैं अबू हनीफा, इमाम आजम हनीफा का बाप। हनीफा नाम की उनकी कोई बेटी थी ही नहीं, उनका एक ही बेटा था हम्माद। हनीफा इराक में दवात को कहते हैं, जिससे लिखा जाता है। अबू हनीफा दवात वाला, दवात का बाप नहीं। और हमेशा के माने माँ नहीं होता, कभी उनके माने ठिकाना भी होता। हुन्ना उम्मुल हाविया कुरान के अंदर है, और उनके माने वाली भी होती। अबू बकर का माना होता है बकर वाला। तो बकर कहते हैं पहल करने को, आगे बढ़ने को, हर चीज में तस्दीक करने को। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल्ला, कुन्नियत अबू बकर, और लक़ब जो उनका सिद्दीको अतीक, अतीक बना है अतक से, जिसके माने आजाद, जहन्नम से आजाद। अल्लाह के नबी ने उनको जहन्नम से आजाद फरमाया। उनके बाप का नाम उस्मान और उनकी कुन्नियत कहाफा है। हजरत अबू बकर जब पैदा हुए तो उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो उस जमाने में तो सरकार ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। उनके बाप उनको काबे में ले गए बुतों के सामने और कहा, देखिए जितने बड़े बड़े लंबे चौड़े मुस्तंडे हैं ना सब,
नंगे पुंगे, ये सब तुम्हारे खुदा है, ये सब तुम्हारे खुदा है। अलग अलग कामों का, बारिश का अलग, हवा का अलग, पानी का अलग, माँ के पेट में बच्चा देने वाला अलग, रोजी का अलग। तो तुम सबकी पूजा करो, मैं बाहर बैठा हूं, आ जाओ। छोटे बच्चे हैं, जब उनके बाप बाहर गए तो इन्होंने देखा कि बहुत सारा प्रसाद सामने रखा हुआ तरह तरह का। तो उन्होंने एक बुत से कहा, सुन मुझे भूख लगी, खाना खिला। तो उन्होंने देखा कि वो तो जहां के तहां। तो फिर दूसरे से कहा, अच्छा सुन मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना। तो उन्होंने देखा ये तो एक सूद भी आगे नहीं बढ़ रहा कपड़ा पहनाने के। फिर उन्होंने क्या किया कि एक उठाई कुल्हाड़ी, अब बड़े बुत को जोर से दिया जिससे उसका हाथ वगैरह टूट गया। आवाज सुन के उनके अब्बा भाग कर आए कि ये क्या, ये तूने क्या गजब कर दिया। फरमाया मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग खाने पे से आपस में झगड़ा कर रहे थे, एक ने दूसरे का हाथ तोड़ दिया। तो उनके बाप ने कहा, मुझे बेवकूफ समझता है तू, ये तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं, ऊपर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं, ये कैसे दूसरे को जाकर मारेगा। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते, फिर मैं ऐसी की पूजा क्यों करूं कि जो सामने रखा हुआ न खा सकता है न अपने ऊपर बैठी मक्खी उड़ा सकता है। मुझे तो उसकी तलाश है जो नजर न आता हो लेकिन हो जिसका राज मेरे दिल पर चले, जो मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे। उनके बाप पकड़ कर लेकर आ गए उनकी माँ के पास, देख तेरा ये बच्चा कितना शरारती हो गया। उनकी माँ कहती, कुछ न कहो, जब ये पैदा हुआ तो मैंने एक आवाज सुनी थी कि तेरा बड़ा नेक बेटा पैदा होने वाला है, जो बुतों की परस्तिश से पाक होगा और सच्चे दीन की पैरवी करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बचपन से ही आपने कभी बुतों की पूजा नहीं की, कभी शराब नहीं पी, और जब अल्लाह के नबी ने उनको इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले एक ही बार में इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर हमेशा हमेशा जब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई, वो हमेशा उस बात की सच्चाई पर यकीन रखते थे। कभी सरकार की बात को काटते नहीं थे, कभी सरकार की बात को झूठा नहीं समझते थे। अफसोस आज हम भी मुसलमान हैं, उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं और इस्लाम हमको रेडीमेड मिला है, बाप दादा से तोहफे में मिला है, तकलीफ खा के नहीं मिला है, पत्थर खा के नहीं मिला है। आज नबी के इरशाद पे हमें यकीन नहीं है, हम नबी के इरशाद को इग्नोर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में कोई किसी दूसरे कौम की शबाहत इख्तियार ना करे, लेकिन आज हमारा मॉडर्न तबका, आज हमारा नौजवान तबका फिल्मी स्टारों की तर्ज पे जिंदगी जी रहा है। आज हमारा मॉडर्न तबका यूरोपियन कल्चर को फॉलो कर रहा है, अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रहा है। नबी ने फरमाया, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें कम करो, यहूदो नसारा की मुखालिफत करो। आज तुम दाढ़ी पे अस्पुरा चला रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी बहकर हजाम के यहाँ से नाली में जा रही है, उसमें संडास पेशाब जा रहा है। बताओ, जिस दाढ़ी से नबी को मोहब्बत थी, जिस दाढ़ी को नबी ने रखा, तमाम साहबा ने रखा, तमाम औलिया अल्लाह ने रखा, आज तुम उसे गटर में नाली में बहा रहे हो। जिस नबी ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। आज हम नमाज छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी मस्जिदें खाली है, जुमा और रमजान में हम मस्जिदें भर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? तुम खुराफात में वक्त दे रहे हो, तुम बिदआत में वक्त दे रहे हो। न्यास फातिहा में तो इतने एक्टिव हो, 10वां 40वां में संदल में, बंडल में, चादर में, गागर में, छठी में और 11वीं में तो इतने एक्टिव हो, मालूम पड़ता है ये फर्जो वाजिब है। नहीं नहीं, इसमें से कुछ चीजें तो सिर्फ मुस्ताहब है, कुछ चीजें तो सिर्फ अच्छी है, कुछ चीजें तो सुन्नत है, फर्जो वाजिब कुछ भी नहीं है। फर्ज यह है नमाज़े पंजगाना को पढ़ना, मस्जिदों में जाना, बाजमात नमाज पढ़ना, चेहरों पे दाढ़ियां रखना, इस्लामी लिबास पहनना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना। देखो ये सहाबी हजरत अबू बकर है, कैसा ईमान है इनका। आपको मालूम है, मेरे आका मेराज गए तो मेराज मक्के में ही हुई, मदीने में नहीं हुई, मेराज मक्के में। मेराज गए आए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां से सातों आसमान, वहां से सिदरतुल मुंतहा, वहां से लामका, आगे जन्नत जहन्नम की सैर, तमाम अंबिया से मुलाकात, सबके ठिकाने, सब कुछ, यहाँ तक कि उम्र के 27 साल मेराज में गुजार दी। लेकिन जब गए थे, दरवाजा खोला था तो जो जंजीर हिल रही थी, वापस आने के बाद वो जंजीर हिल रही आ गए। अब नबी सहाबा को लेकर बैठे और फरमाया, सुनो, रात में ऐसा हुआ कि थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से अरसे में
मैं मस्जिद हराम गया, वहां से मस्जिद अक्सा हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहां गया, तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई और सातों आसमान घूम लिए, अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह को देखा, तमाम चीजें। तो वहां एक बहुत बड़ा वहाबी, लहाबी और वहाबियों का, हाँ वहाबियों का गुरु घंटाल कह लीजिए, अबू जहल खड़ा हुआ कान लगा के सुन रहा था। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ा जोक मार दिया इन्होंने, ये तो इतना बड़ा जोक हो गया कि अभी इससे तो मैं कई सारे मुसलमानों को गुमराह कर दूंगा। शैतान ने सारा ठेका इसी को दे रखा था, इंसानी शक्ल में एक जीता जागता शैतान था। अब दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अबू बकर सिद्दीक एक बात बताओ। फरमाया पूछो। कहा अगर कोई इंसान ये कहे, कोई फॉर एग्जाम्पल कि मैं रात में उठा, मक्के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से सातों आसमान, जन्नत, जहन्नम, तमाम नबियों से मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात, और वापस आ गया थोड़े से वक्त में, क्या तुम मानो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा ऐसी बेवकूफाना और अहमकाना बातों को कोई अक्लमंद कैसे तस्लीम कर सकता? ये तो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं। अब उसके दिल में लड्डू फूटा, ओहो बाछें खिल गई। कहा मेरा तो मतलब निकल गया। बोले आए अबू बकर, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि ये बात कोई और नहीं, तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं और मैं खुद सुनकर आ रहा हूं, तुम्हारे नबी ने ये बात कही है। हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, फरमाते अल्लाह की कसम अगर मेरे नबी इससे भी मुश्किल कोई बात कहेंगे तो अबू बकर उसे बिला चूमो चरा मान लेंगे, बिला चूमो चरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजाने गिरामी वकार, ईमान देखो। अबू जहल ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई यार, ये तो दोगली बात हो गई, दूसरों के लिए नहीं मानोगे, नबी के लिए मानोगे। अबू बकर ने कहा बेवकूफ, मैंने उनका कलमा पढ़ा है, वो मेरे नबी है, वो मेरे जन्नत में ले जाने वाले मेरा सहारा है, वो इससे भी मुश्किल कहेंगे तो मैं मान लूंगा। ये है अबू बकर का ईमान। कुरान ने तभी तो कहा वल्लदी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये जो सच्चाई लेकर आया, दीन की सच्चाई, खुदा की सच्चाई, कुरान की सच्चाई, वसद्दक़ा, और जिसने इस सच्चाई को माना, इस सद्दक़ा के अंदर हजरत अबू बकर मुराद है। मुफस्सिरीन कहते हैं इसमें हजरत अबू बकर मुराद है। मुत्तक़ून, ये दोनों के दोनों मुत्तकी है। कुरान ने नबी को भी मुत्तकी फरमाया, अबू बकर सिद्दीक को भी मुत्तकी फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया के बाद अबू बकर से अफजल कोई शख्स नहीं है, तमाम अंबिया के बाद अबू बकर सबसे अफजल है। हजरत अली फरमाते हैं खैरु हादिहिल उम्मति बादा नबिय्यिहा अबू बकर व उमर। हजरत अली फरमाते हैं अंबिया के बाद अबू बकर व उमर से अफजल कोई नहीं है। इमाम ज़हबी ने हजरत अली का यह कौल तवातुर के साथ नकल किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंबियाए किराम दुनिया में जितने आए उनके बाद सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहला नंबर किसका? अबू बकर सिद्दीक का। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर का पहला नंबर, पहला नंबर। हाँ, ये नहीं कि गांजे का सुट्टा मार लो, भंग चढ़ा लो, 2.5 दिन के झोपड़े पे जाओ और बालों वाली सरकार की मुरीदा हो जाओ, मैं तो ख्वाजा की दीवानी। अबे मर्द होना अच्छा नहीं लगता है? मैं तो मूसा की सुहागन, मैं तो फलाने की अभागन, किसी की नागन, किसी की डायन, किसी की बेवा। क्या है बे? बेवकूफ, मस्ती में पड़ते हैं, ख्वाजा की दीवानी। अबे दीवाना बोलना एक बार। 2.5 दिन के झोपड़े पे सुट्टा मार रहे हैं, पीर साहब आंखें लाल एकदम मस्त बैठे हुए। ओ कलंदर है कलंदर, पहुंचे ले। हमारे बंबई के लोग बोले मैं तो अजमेर जा रेला, ख्वाजा का उर्स आरेला, लंगर खारेला। अब बाबा साहब भी मस्ती में बैठे हुए, मालूम पड़ता है कि हजरत यहाँ बैठे, हजरत का दिमाग अरसे आजम पर सैर फरमा। कहते ये तरीक़त की मस्ती है, तरीक़त की मस्ती। अबे तरीक़त की मस्ती नहीं, वो गांजे की मस्ती। बेशक बेशक। जो 10 किलो गांजा डकार के बैठा है ना पीर साहब,
हाय हाय, कैसे एक से एक नमूने के पीर है। अब पीर से क्या पर्दा, जितनी मुरीदनियां हैं, औरतें हैं, पीर साहब के साथ धमाल डालती है। पीर से क्या पर्दा, जन्नत में तो यही लेके जाएगा। जितनी मस्ती है, खाने के आइटम है, पहनने ओढ़ने के आइटम है, सब पीर साहब ने ले लिया। मस्ती और सख्ती मौलवी लोग को दे दी। अच्छा खाओ मत, किसी से मिलो मत, किसी के घर में जाओ मत, किसी के फटे में पैर डालो मत, अच्छी तनख्वाह मांगो मत। सारी सख्ती मौलवी लोगों के लिए। नमाज तुम पढ़ो, रोजे तुम रखो, किसी का बाप मर जाए तो 40 दिन जाकर कुरान तुम पढ़ो, फातिहा तुम पढ़ो, और फिर नजराना मांगे तो वाह 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 वाह, दीन के काम का नजराना। क्यों मौलाना इंसान नहीं है? महंगाई की मार मौलाना को नहीं पड़ती, तेरे को अकेले को पड़ती है। एक साहब आए, बोले टोपी दो ना हजरत, तो मैंने कहा नजराना दो। बोले तबर्रुक मांग रहा हूं, तो मैंने कहा मुझे दूसरा नहीं खरीदना पड़ेगा। वाह वाह, अरे मैं तबर्रुक ही बांटता बैठूंगा तो मुझे टोपी नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो बास जगह तो हमारी चप्पल लोग ले जाते, खलीफा ताजुश शरिया सूफी कलीम साहब, तो लेकर जाते तो दूसरी लाकर भी दिया करो ना, ले जाओ उससे अच्छी लाकर। तबर्रुक बनाने का शौक आया था। अब मस्ती में कहते हैं अली का पहला नंबर। नहीं, ये तो गांजा पार्टी कहती है। जो इल्म वाले हैं, कुरान और हदीस वाले हैं, शरीयत वाले हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं, वो कहते हैं नहीं, अबू बकर का पहला नंबर। वो कहते हैं अबू बकर का पहला नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दुनिया में हर शख्स के एहसान का बदला दिया सिवाय अबू बकर के। बेशक बेशक, सिवाय सुभान अल्लाह। कैसा अबू बकर की कुर्बानी कितनी बड़ी। जब मक्के से निकले, मक्के वालों ने मारने का प्लान बनाया। वाकया नहीं बताऊंगा, 12 बज गए घड़ी के, और रोजाना तकरीर करना है। जी जी। तो अल्लाह के रसूल गारे सौर में आए। तो मालूम है ना, पहले गार में खुद गए, गार में जितने खड्डे थे अपनी चादर फाड़ कर सब खड्डे बुझा दिए, और एक खड्डा बजा तो अपना पैर रख दिया। सरकार को बुलाया, सरकार तशरीफ लाए, सो गए। अंदर एक सांप था, उसने डस लिया। अबू बकर सिद्दीक के आंसू निकले, मेरे आका के चेहरे अनवर पर गिर गए। सरकार ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काटा। सरकार ने अपना लुआबे दहन लगा दिया। लुआबे दहन, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, टैबलेट नहीं दिया, सलाइन नहीं चढ़ाया, बस लुआबे दहन लगा दिया, जिससे खारी कुएं शीरे जा बने। उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अबू बकर को फौरन शिफा हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते, एक रात जो मेरे साथ हिजरत की रात गार में अबू बकर थे, उस रात का बदला मैं कभी नहीं दे सकता, इसका बदला तो अल्लाह ताला देगा। तमाम सहाबा ने हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद बिल इत्तेफाक राय अबू बकर सिद्दीक को अपना पहला खलीफा चुना है। हजरत अली ने उसकी मुखालिफत नहीं की। अगर कोई कहता है खिलाफत अली का पहला हक था, जाहिल, अली को अपना हक लेना नहीं आता। ये लंबे लंबे 10 मीटर के बाल छोड़ के सुन्नत के खिलाफ 10-10 अंगूठी पहनकर गंजेड़ी, तुझे ही पता चल रहा है कि अली का पहला हक था। अबे अली तो वो है जिसने जुल्फ़िकार से खैबर का किला उखाड़ दिया। तो अबू बकर और उमर क्या थे अली के सामने ताकत के मामले में? लेकिन नहीं, अली को पता है सबीले मोमिनीन क्या है, किसका मर्तबा क्या है। मौलाए कायनात तो खुद बयात कर रहे हैं, खुद बयात कर रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और इस तरह 22 जमादिल उखरा को हिजरी 13 में 2 साल 2 महीना कुछ दिन आपने खिलाफत का काम अंजाम दिया, और दुनिया से जाने का आपका वक्त करीब हुआ, और आप दुनिया से तशरीफ ले गए, और आपने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब फरमाया। कल इंशाअल्लाह हजरत उमर और हजरत उस्मान पर बयान है इंशाअल्लाह। एक बात बताऊं, बाज लोग मुझसे ये कहते हैं, मेरी तकरीर अभी ऑनलाइन हो रही है, लाखों लोग दुनिया में सुन रहे हैं, कि सूफी कलीम मुहर्रम में ज्यादा अहले बैत पर नहीं बोलते, अहले बैत पे ज्यादा नहीं बोलते, साहबा किराम पे, इन पे उन पे बोलते हैं। देखो, अगर पूरा A to Z अहले बैत पर बयान होगा तो शिया भी 10 दिन महफिल करते, उनकी महफिल में और हमारी महफिल में क्या फर्क होगा? बात सही। और जंगे करबला अगर मैं यकीन करो तुमको रुलाने पर आऊं तो जैसे मैं हंसाता हूं इतना रुला दूंगा कि धाड़े मार मार कर रोऊंगा। लेकिन ये मकसद नहीं हमारा रुलाना, इसलिए कि उसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगा के वाकये बयान किए जाते हैं। करबला में इतने झूठे वाकयात करबला के अंदर बयान किए जाते हैं कि अल्लाह की पनाह मैं आगे बताऊंगा आपको, तो जितना सही होगा, क्योंकि करबला पे सबसे ज्यादा किताबें शियों ने लिखी
और फिर तफजीलियों ने लिखी। जैसे एक किताब सुन्नी आलिमों के पास भी होती है, शहीद इब्ने शहीद। ये किताब लिखने वाला सुन्नी आलिम नहीं, वो तफजीली है, तफजीली सुन्नी उलमा पढ़ते हैं। और बहुत सारी सुन्नी उलमा की किताबों में भी बहुत से रोज़तुश शुहदा वगैरह जैसी किताबों से मुल्ला काशफी की मन घड़त किस्से आ गए हैं। तो मेरा मकसद यह है कि आपको सही दलाइल और वाक़ियात आप तक पहुंचाऊं, बिदअत और खुराफात का रद्द करूं, आप तक आपका सही दीन पहुंचाऊं, ताकि कमेटी वालों की मेहनत भी वसूल हो जाए, जिक्र इमाम हुसैन भी हो जाए, मेरे इमाम भी खुश हो जाए, इमाम आली मकाम और जुमला शुहदाए करबला खुश हो जाए, हमारा बेड़ा यहाँ भी पार हो, हमारा बेड़ा वहां भी पार हो। अल्लाह ने हमें दो हाथ दिए हैं, एक से सहाबा का दामन थामिए, एक से अहले बैत पाक का दामन थामिए। और कल आप लोग 10 बजे तशरीफ लाइए इंशाअल्लाह, और पहले ही बोलो बरात से फारिग हो जाना, जुगनू चमका के पहले ही फारिग हो जाना, गुटके पुटके से जो भी आपकी जरूरतें हैं पहले ही फारिग हो जाना, तकरीर के बीच में मत भागना, 10 बजे आना, और जितने आए हैं इसका डबल आना चाहिए इंशाअल्लाह। हाँ, दावत दो, मिलो भाई, चलो एक आलिम आए, तकरीर सुनने चलो, आपकी बात सुनकर एक भी आया और एक भी बात पर उसने अमल किया, खुदा की कसम आपकी नजात के लिए काफी है। कल ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को लेकर आइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन हक्का की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं तमाम हाज़रीन सामईन के सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम पढ़िए, दुआ होगी, उसके बाद तशरीफ ले जाए।